इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात को निषेध किया। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये तीन बातें भजन को बिल्कुल चौपट कर देती है। भजन करना, भजन बचाना और भजन पचाना, ये तीन बातें नहीं हो पाएंगी। जो उपासक पर दोष दर्शन, पर दोष कथन, पर दोष श्रवण में थोड़ी भी रति रखता है, उसके हृदय में ये तीन बातें नहीं होगी। भजन करना, करके बचाना और बचा के पचाना, ये नहीं हो सकता। दैन्य भाव से देखो तो हम पर कृपा सिर्फ है और कुछ नहीं हमारे पास, सिर्फ कृपा है। कृपा से हम चल रहे हैं। जैसे नाव टूटी हो, फूटी हो, वो बीच में ही डुबो सकती है, पर चतुर खेवैया है तो ऐसे संभाल के चला रहा है कि टूटी नाव को भी किनारे लगा दे। ऐसे ही हम लोग सब हैं। दैन्य भाव से देखो, अभिमान करके नहीं, दैन्य भाव से अंदर की स्थिति को झांक के देखो क्या चल रहा है, पीछे के रजिस्टर को देखो क्या किया है, तो अपने आप ग्रीवा झुक जाएगी कि हम पर कृपा है, सिर्फ कृपा है। भाई मेरी बात मान लो, इस संसार में जितने भी भोग हैं सब दुखदाई दुर्गंध युक्त है। ऐसा कैसे हो सकता है दुर्गंध युक्त है? महापुरुष जन परिणाम को बोलते हैं। बहुत सुंदर वस्तु रखी हुई, सजी हुई, शीशा के अंदर केवड़े की सुगंध आ रही, लेकिन जब खाया 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल में परिणित हो गया। परिणाम क्या हुआ? दुर्गंध युक्त मल। बहुत बढ़िया सेव का जूस, अनार का जूस पिया, 2-3 घंटे में वो लघु शंका बन के निकला, दुर्गंध युक्त, घृणित, अपवित्र। इसी तरह हर इंद्री के विलास को देख लो, कौन सा सुख ऐसा जो बंधनीय हो? हमारे अहोभाग्य, कौन सा सुख है? धिक्कार है ऐसी बुद्धि को जो सच्चिदानंद प्रभु से विमुख होकर मलमूत्र के भांड शरीर पर आसक्त होकर अपना समय व्यर्थ में नष्ट करती है। जो भगवान नाम, भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ने का अवसर मिला, वो माया के द्वारा प्रेरित होकर शरीर राग, भोग राग में समय नष्ट करती है। ये सकल सुखोभ्यः शुद्धमं भक्ति सौख्यम तदपि परम काष्ठाम सम्यगाप्नो प्रोति यत्र। हे भाई, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, पर मारी गई है बुद्धि। बहुत ही समझाओ इसको, दुष्ट को, पर ये बार बार मन और इंद्रियों को अनुमति देती है संसार के भोगों में ही सुख है। सब साधना का फल है बुद्धि का ठीक हो जाना। यही न्यायाधीश है, यही दुष्ट हो चुकी, यही कुमति हो गई है, जो संसार के भोगों को भोगने में सुख है ऐसा भ्रम कराकर सुख सिंधु भगवान के चिंतन से विमुख करती रहती है। सयानी बुद्धि वही है, होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई ना नहीं जानी। ये हमारा अमंगल कर देंगे, ये जो इंद्रियां मन मिलकर भोगों में जा रहे हैं हमारा पतन कर देंगे, जो ऐसा बुद्धि निश्चय करती हो भगवान की तरफ चलती है। इस संसार में तुम्हें जो मानव देह मिला, परम सुख की आशा है, तो संसार के भोगों से निराश होकर के प्रभु की तरफ अपनी वृत्ति को मोड़िए। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा दुख देने वाली है। संसार से निराश होकर हरि की आशा करो, परम सुख में डूब जाओगे। अतिशय उत्कृष्ट सुख उसे कहते हैं जिसमें दुख का लेस न हो, वो है प्रभु के चरणारविंद में। ये वृंदावन धाम उन्हीं प्रभु के पराकाष्ठा स्वरूप सौंदर्य प्रियाजू, लालजू के रूप में प्रदान करता है। प्रिया लाल को वृंदावन धाम प्रदान करता है। इसलिए जो इस पुरुषोत्तम धाम की, जो मानुषी और दैवी दोनों बुद्धि से परे महिमा है जिसकी, ये पुरुषोत्तम धाम जो मानुषी और दैवी बुद्धि से परे है जिसकी महिमा, ऐसे वृंदावन का जो आश्रय
और वास स्वीकार करता है, उसे वृंदावन युगल किशोर प्रदान कर देते हैं। भजन्तमपि देवतांतरम यथाक्षरे ब्रह्मणि स्थितं पशुवदेव भाव विषय भोग मात्रे रतम अचिंत निज शक्तितः स्वगत राधिका माधव प्रगाढ़ रस दुर्गमं कुरुते वृंदावनम। वो गजब की महिमा निष्ठा, निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त महापुरुषों की भी चित्त वृत्ति को बलात् अपहरण करके अपने अधीन कर ले, ऐसा सौंदर्य और रूप, ऐसा प्रेम जिस धाम में विराजमान है वो गूढ़ातिगूढ़ वृंदावन है। जो देवी शक्तियों की उपासना करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म में जो स्थित है, या कोई बुद्धिहीन विषय भोगों में रत है, दोनों की चित्त वृत्ति का अपहरण करके महाप्रेम में निमग्न कर देने की सामर्थ्य वृंदावन में है। ये देखो, या कोई देवी शक्तियों की उपासना करने वाला, वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की किसी गणना में नहीं आ सकता। या कोई निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष, सर्वोच्च गति स्थिति, या कोई विषय भोगों में रत विषयी पुरुष, घोर विषयी पुरुष, या कोई व्यवहार प्रपंच में संलग्न, चार बातें गई, ऐसों को घसीट कर अपने प्रेम में डुबो देना, ये सामर्थ्य वृंदावन की है।